नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, जीके के 50 प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट पेपर है और इस प्रैक्टिस सेट पेपर में 50 प्रश्न में से आपको 20 प्रश्न सही करने हैं। जो हमारे चैनल पर पहली बार आया है उनको बता दें, रोज 3 टेस्ट होते हैं जीके के। एक सुबह 6 बजे, दोपहर को 3 बजे और रात को 9 बजे। आप चाहो तो तीनों अटेंड कर सकते हो या जब आपको समय मिले जैसा वैसा आप अटेंड कर सकते हो। सुबह 6 बजे, दोपहर के 3 बजे और रात को 9 बजे। ध्यान रखना है टाइम। तो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पेपर होगा। 20 प्रश्न यदि आपके जिस दिन सही होने लगे मतलब आपका अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, तैयारी अच्छी है। ठीक है। किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी थी? पहले 21 साल के जब आप होगे तब आप वोट डाल सकते थे। अब 18 साल के भी हो तो आप मतदान कर सकते हो, वोट डाल सकते हो। तो यहाँ पर जो संविधान संशोधन हुआ था, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए 61वां, 44वां, 71वां या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है 61वां संविधान संशोधन हुआ था। स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, उसमें पूछा गया है कि गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? इनमें से किस परियोजना का हिस्सा है गांधी सागर बांध? ऑप्शन पढ़ लो एक बार। शारदा परियोजना, दलहस्ती परियोजना, चंबल परियोजना। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका गांधी सागर बांध जो है ये चंबल परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी, चंबल परियोजना का हिस्सा है गांधी सागर बांध। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? बताइए। ठोस से सीधे ही गैस में जो यदि बदल जाए उस परिवर्तन को क्या कहेंगे? ऑप्शन आपको पढ़ना है ऊर्ध्वपातन, संवर्धन, संचालन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि रेडिफ मेल के संस्थापक कौन हैं? रेडिफ मेल के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन के अनुसार क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन पढ़ लो। सबीर भाटिया, जेफ बेजोस, जेरी यांग या फिर अजित बालकृष्ण। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, अजित बालकृष्ण जो है ये रेडिफ मेल के संस्थापक है। धन विधेयक कहां पेश किया जाता है आपको बताना है। धन विधेयक जो है कहां पर पेश किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा या फिर दोनों जगह? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो धन विधेयक है ये आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है। आपको बताना है कि लोकसभा कौन सा सदन है, उच्च सदन है या फिर निम्न सदन है? लोकसभा कौन सा सदन है, उच्च सदन है या फिर निम्न सदन? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया था इसलिए मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, कि लोकसभा कौन सा सदन है, उच्च सदन या निम्न सदन? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब लंदन में पहली बार गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था, बुलाई गई थी, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था यह आपसे पूछा गया है। क्या हो जाएगा आंसर? तो याद रखना रैमसे मैकडोनाल्ड ये गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, रैमसे मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा ये क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए। अरावली जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? नाम पढ़ो। महेंद्रगिरी, गुरु शिखर, अन्नामुड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर चोटी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर चोटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? आपको बताना है भारत का 29वां राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड या फिर तेलंगाना? तो जो है भारत का 29वां राज्य बना था आपका तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी यहां पर तेलंगाना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि टुंड्रा प्रकार की जलवायु, टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? टुंड्रा प्रकार की जलवायु यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं किस महादेश में पाई जाती है? तो याद रखिएगा टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु है ये आपकी यूरोप महादेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यूरोप महादेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है? लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व किस जो है राज्य का है? तो लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो हैं आपकी उत्तर प्रदेश की।
उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीटें हैं और दूसरे नंबर पर किसकी हैं, कमेंट करके बताओ। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, राजस्थान या महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, और दूसरे नंबर पर लोकसभा की ज़्यादा सीटें किस राज्य में हैं, कमेंट करके बताना, ठीक है। महाराष्ट्र या राजस्थान में से एक आंसर सही है। आपका यदि आंसर गलत भी देते हो तो मैं सही कर दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, कमेंट जरूर करना। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, जिसको एनटीपीसी कहते हैं, नेशनल थर्मल पावर प्लांट जो है आपका पावर कॉरपोरेशन, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनटीपीसी जो स्थापित किया गया था 1975 में ये स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 1975 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था, आपको बताना है। दिल्ली स्थित जो जंतर मंतर है किसने इसका निर्माण कराया था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा महाराजा जय सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली स्थित जंतर मंतर बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र गोलक में कितनी पेशियां होती हैं, आपको बताना है, बताइए। नेत्र जो गोलक जो रहता है उसमें कितनी पेशियां होती हैं, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो आपकी जो नेत्र गोलक रहते हैं इसमें टोटल 6 पेशियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी 6 पेशियां होती हैं नेत्र गोलक में। रैंड निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? रैंड जो है किस देश की मुद्रा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वो है आपकी रैंड। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किससे संबंधित है? क्रिकेट माई स्टाइल ये पुस्तक किससे संबंधित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट माई स्टाइल, ये पुस्तक कपिल देव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी कपिल देव राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है, बताइए। भारत सेवक समाज के संस्थापक इनमें से कौन है? तो भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले जी इसके संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले जी राइट आंसर हो जाएगा। ओरंग नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, बताइए। ओरंग नेशनल पार्क इनमें से कहां स्थित है? ऑप्शन पढ़िए, असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है ओरंग नेशनल पार्क, ये आपका असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए असम राज्य में है ओरंग नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अननोन इंडियन नामक पुस्तक को किसने लिखा है, बताओ। अननोन इंडियन नामक जो पुस्तक है किसने लिखा है? तो अननोन इंडियन नामक जो पुस्तक है नीरद सी चौधरी। ऑप्शन नंबर ए इनके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए नीरद सी चौधरी राइट आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक इनमें से कौन थे? यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक हैं सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस जी फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक हैं। आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था, बताइए। आजाद हिंद फौज या आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? तो आजाद हिंद फौज या आजाद हिंद सरकार रास बिहारी बोस जी के द्वारा इसका गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी रास बिहारी बोस जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, बताइए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल, हॉकी, शतरंज या गोल्फ। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा बेसबॉल। ऑप्शन नंबर ए ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर ए बेसबॉल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपसे कि पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएफ का फुल फॉर्म इनमें से क्या है, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं? तो पीडीएफ जो है इसका फुल फॉर्म होता है
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये पीडीएफ का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है, और राइट आंसर हो जाएगा। युगांडा की राजधानी कहां पर है बताइए। युगांडा की राजधानी इनमें से कौन सी है, क्या हो जाएगा युगांडा की राजधानी के लिए राइट आंसर। तो युगांडा की जो राजधानी है यह है आपकी कंपाला। ऑप्शन नंबर ए, कंपाला जो है ये युगांडा की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि माले किस देश की राजधानी बताइए। माले इनमें से किस देश की राजधानी है, जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा माले है आपकी मालदीव की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी, मालदीव की राजधानी है माले। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश, इसकी स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी। तो जो अरुणाचल प्रदेश है आपका, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, 1987 में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर 1987 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा जो है दिया गया है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किसके तहत दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 ऑप्शन नंबर डी के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 343 राइट आंसर है। चमत्कारी सचिन पुस्तक को किसने लिखा है बताइए। चमत्कारी सचिन, ये जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो चमत्कारी सचिन जो पुस्तक है इसको लोकेश ठानी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी, लोकेश ठानी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसकी जो स्थापना हुई है राइट आंसर हो जाएगा 1964 ऑप्शन नंबर बी में हुई है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना 1964 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था। तो अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका संघमित्रा को भेजा था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए संघमित्रा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी कहां स्थित है, आपको बताना है। फूलों की घाटी कहां पर स्थित है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा या चंडीगढ़। तो फूलों की घाटी ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। खार्तूम शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है, बताना है आपको। खार्तूम शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो खार्तूम शहर, यहां पर जो नदियां दी गई हैं इसमें से नील नदी के किनारे खार्तूम शहर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए नील नदी राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व का नियम किसने दिया था, बताना है आपको। जड़त्व का नियम इनमें से किसने दिया था। तो जड़त्व के नियम के लिए जाने जाते हैं आपके न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने जो है जड़त्व का नियम दिया था। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। टीपू सुल्तान मस्जिद कहां स्थित है, आपको बताना है। टीपू सुल्तान मस्जिद जो है कहां पर स्थित है। तो टीपू सुल्तान जो मस्जिद है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, कोलकाता में टीपू सुल्तान मस्जिद स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है, बताइए। भारत के सबसे पहले उपग्रह का नाम बताइए। तो भारत का सबसे पहला उपग्रह था आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में आपको आर्यभट्ट दिया है। यह भारत का सबसे पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको बताना है। इनमें से कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कवकों का अध्ययन राइट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी माइकोलॉजी ये कवकों का अध्ययन कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है, आपको बताना है। इनमें से गोल्डन गर्ल जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है। तो यहां पर आपको जो दिए गए हैं नाम पीटी उषा, साइना नेहवाल, कर्णम मल्लेश्वरी, इनमें से गोल्डन गर्ल पीटी उषा जी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए पीटी उषा जी को गोल्डन गर्ल कहा जाता था, संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी जो स्थापना हुई थी ये आपका 1948 में हुई थी इसकी स्थापना। ऑप्शन नंबर ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी, WHO की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट किलिमंजारो कहां पर स्थित है आपको बताना है। माउंट किलिमंजारो जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों, इनमें से कहां पर है माउंट किलिमंजारो? ऑप्शन पढ़िए, तंजानिया, बलूचिस्तान, सऊदी अरब और किर्गिस्तान। तो राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया, ऑप्शन नंबर ए। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गैसोलीन की खोज किसके द्वारा की गई थी बताइए। गैसोलीन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो गैसोलीन की खोज के लिए निकोलस ऑगस्ट फेमस हैं। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, निकोलस ऑगस्ट गैसोलीन की खोज के लिए फेमस है, जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है कि एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए उनमें से WC रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, WC रोंटगन, इनके द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया है। एग्जाम में कई बार पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है, टच होती है बताइए। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, भारत की सबसे अधिक सीमा उत्तर प्रदेश जो राज्य है दूसरे राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, उत्तर प्रदेश राज्य राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। गोल्फ की खोज कहां हुई थी आपको बताना है। गोल्फ की जो खोज हुई थी इनमें से कहां पर हुई थी गोल्फ की खोज? तो गोल्फ की खोज जो हुई थी राइट आंसर हो जाएगा, ये स्कॉटलैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड में गोल्फ की खोज हुई थी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है कि आजाद हिंद फौज, इनमें से किस वर्ष आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था? ऑप्शन देखिए, 1940, 42, 43 या 45। तो आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1942 राइट आंसर हो जाएगा आजाद हिंद फौज के लिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? तो भारत को राज्यों के संघ के रूप में अनुच्छेद पढ़िए 1, 2, 3, 4 में से कौन सा? तो भारत जो है राज्यों का संघ है और अनुच्छेद 1 इसको वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर ए, भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 इसको वर्णित करता है, राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है बताइए। आर्थिक आपातकाल इनमें से किसके द्वारा लागू किया जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक आपातकाल को लागू करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति आर्थिक आपातकाल को जो है लागू करते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राष्ट्रपति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि हुमायूं का मकबरा कहां है बताइए। हुमायूं का मकबरा इनमें से कहां पर है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या लखनऊ? तो राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं का जो मकबरा है ये आपका दिल्ली में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा, राइट आंसर हो जाएगा। महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड इसकी जो स्थापना हुई है ये हुई है आपकी 1986 में। ऑप्शन नंबर बी, 1986 में इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था बताइए। भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम जो था वो समाप्त हो गया था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 1947 में भारत में ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हो गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पशुपतिनाथ मंदिर इनमें से कहां पर स्थित है आपको बताना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? नेपाल, भूटान, म्यांमार या अफगानिस्तान? तो पशुपतिनाथ मंदिर ये आपका नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेस मेकर किससे संबंधित है आपको बताना है। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं तो पेस मेकर का संबंध किडनी, यकृत, हृदय और रक्त में से राइट आंसर हो जाएगा। हृदय से संबंधित है पेस मेकर। ऑप्शन नंबर सी, हृदय से संबंधित है पेस मेकर। यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन पढ़ लीजिए,
मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं, सही आंसर आपको बताना है दो में से, लिम्नोलॉजी या फिर हर्पेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में से एक आंसर सही है। कमेंट करके बताइए छिपकली का धन क्या कहलाता है, हर्पेटोलॉजी या लिम्नोलॉजी। दोस्तों आपने 50 क्वेश्चन पढ़े और यदि आपको ये वीडियो पूरा देखा है तो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना अभी से और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी मिलके, ठीक है, यदि आपको आगे भी ऐसे वीडियो चाहिए। अब जैसे मैंने आपको 50 क्वेश्चन पढ़ाए, ऐसे ही हमारे पास 10,000 क्वेश्चन हैं जीके के। यदि आपने वो 10,000 क्वेश्चन याद कर लिए, आपको मिल गए, तो सोचिए आपकी जीके कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। आप में से जिसको ये 10,000 क्वेश्चन चाहिए सबको मिल जाएंगे व्हाट्सएप पर, ये पीडीएफ है, पीडीएफ मिल जाएगी पूरी 10,000 क्वेश्चन की। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन हम केवल और केवल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, 99 रुपये में दे रहे हैं आपको। पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चन, और 10,000 क्वेश्चन याद कर लिए तो जीके कितनी स्ट्रांग हो जाएगी आप समझ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर देना, जरूर ले लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पूरे 10,000 क्वेश्चन लगा लोगे तो बहुत अच्छी जीके हो जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।